गुड मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स। आप सब हमेशा खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आइए आज की वीडियो की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। सबसे पहले हम एक सुविचार पढ़ेंगे। आज का सुविचार है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। देखिए, इसका अर्थ है कि हमें अपना हर काम सही समय पर करना चाहिए। अगर हम आज का काम कल के लिए छोड़ देंगे तो हम काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक ओपन कर लीजिए। लेसन नंबर 7, यह पेज नंबर 42 पर दिया गया है। इस चैप्टर का नाम है सर्वनाम। आज इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे और इस चैप्टर का बुक वर्क भी करेंगे। सर्वनाम शब्दों को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप मुझे बताइए, यह क्या है? बताइए, यह क्या है? अखबार। क्या है ये? अखबार। तो अब मैं आपको अखबार के बारे में कुछ वाक्य बताऊंगी। आप इसे ध्यान से सुनो। देखिए, यह एक अखबार है। अखबार में हम देश विदेश के समाचार पढ़ते हैं। मैं हर रोज सुबह अखबार का इंतजार करती हूँ। मेरे पिताजी भी अखबार को पढ़ते हैं। अखबार हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इन सभी वाक्यों में मैंने अखबार शब्द का बार बार प्रयोग किया है, और अगर हम किसी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं तो इससे वाक्य सही नहीं लगते। देखिए, अखबार की जगह मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना था? पहला वाक्य सुनिए, यह एक अखबार है। इसमें हम देश विदेश के समाचार पढ़ते हैं। मैं हर रोज सुबह इसका इंतजार करती हूँ। पहले मैंने बोला था अखबार का, लेकिन अब मैंने क्या बोला है? इसका इंतजार करती हूँ। मेरे पिताजी भी हर रोज इसे पढ़ते हैं। अब मैंने अखबार को की जगह क्या बोला है? मेरे पिताजी भी हर रोज इसे शब्द का प्रयोग किया है। अगला वाक्य सुनिए, अखबार हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अखबार की जगह हम क्या बोलेंगे? यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए, इन सभी वाक्यों में मैंने अखबार की जगह किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? इसमें, यह, इसका, इसे। तो ये सारे शब्द हमने अखबार की जगह प्रयोग किए हैं। ये सारे शब्द हैं सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए। इसमें जो चित्र कथा दी हुई है हम उसकी रीडिंग करेंगे। चित्र कथा की पहली लाइन देखिए। देखिए, इसमें क्या है? एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है। वह मन ही मन क्या सोच रही है? प्रतिदिन सुबह मैं उसका इंतजार करती हूँ। दरवाजे पर जाकर उसकी राह देखती हूँ। तभी उसके दादाजी वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं, पावनी, तुम अभी तक स्कूल नहीं गई? तो पावनी क्या कहती है? उसे देखकर ही मैं स्कूल जाऊंगी। पावनी क्या कह रही है? वह आ गया। जी हाँ, यह देखिए, इसका था मुझे इंतज़ार। तो देखिए, वह किसका इंतज़ार कर रही थी? समाचार पत्र का। समाचार पत्र यानी अखबार, क्योंकि वह हर रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले समाचार पत्र पढ़ती थी, उसके बाद ही स्कूल जाती थी। अब देखिए, जो हमने चित्र कथा पढ़ी है उसके आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप मुझे उनके आंसर बताना। अब देखिए, पावनी के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं इसमें? पहला शब्द कौन सा? मैं। उसके बाद तुम और मुझे। देखिए, उसने क्या बोला था कि मैं उसका इंतजार करती हूँ। तो मैं कौन है? पावनी। और उसके बाद है तुम, क्योंकि दादाजी पावनी को कह रहे हैं कि तुम अभी तक स्कूल नहीं गई। तो इसमें तुम कौन है? पावनी।
पावनी ने कहा है यह देखिए इसका था मुझे इंतजार। तो ये तीनों शब्द पावनी के लिए प्रयोग किए गए हैं। अब हम देखते हैं समाचार पत्र के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं। पहला शब्द कौन सा है? उसका, कि प्रतिदिन सुबह मैं उसका इंतजार करती हूँ। और उसके बाद है उसकी, दरवाजे पर जाकर उसकी राह देखती हूँ। अब है उसे, उसे देखकर ही मैं स्कूल जाऊंगी। और वह आ गया, तो पावनी वह किसे कह रही है? समाचार पत्र। उसके बाद इसका, क्योंकि पावनी कहती है इसका था मुझे इंतजार, तो इसका शब्द भी किसके लिए आया है? समाचार पत्र के लिए। तो इन सभी शब्दों को हम यहाँ लिखेंगे। उसका, उसकी, उसे, वह, इसका। तो ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम। अब हम आगे रीडिंग करते हैं। यह भी जानिए, पावनी और समाचार पत्र का बार बार प्रयोग करके भी बात कही जा सकती थी, लेकिन मैं, उनका, तुम, उसे आदि शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है? पावनी और समाचार पत्र का बार बार प्रयोग भाषा में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, बाधा का मतलब है रुकावट, कि हमें बात अच्छी तरह से समझ नहीं आती। इसलिए उनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया। इनके प्रयोग से भाषा में प्रवाह आ गया। प्रवाह मतलब एक तो भाषा बोलना, लिखना और समझना आसान हो गया। पावनी और समाचार पत्र के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ वे सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रयुक्त का मतलब है प्रयोग किए जाने वाले, कि जिन शब्दों का हमने संज्ञा के जगह प्रयोग किया है वे सब सर्वनाम हैं। जैसे सर्वनाम के कुछ और उदाहरण सुनिए। मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, मैंने, उसने, हमने, मुझे, मुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उनके, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, मुझमें, तुझमें, उसमें, हम में, तुम में, आप में, कौन, क्या, किसका, कुछ आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम। मानव दादी के पास गया, उसने उन्हें अपनी नई साइकिल दिखाई। वह उनसे उस पर बैठने की जिद करने लगा। उन्होंने समझाया कि वे उस पर कैसे बैठेंगी। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द सर्वनाम हैं। उसने, उन्हें, वह, उनसे, उस पर, उन्होंने, वे, उस, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम। तो हम समझ गए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, तुम, उसे, तुम्हारा, आप, किसका आदि। तो अब सर्वनाम को और अच्छी तरह समझने के लिए हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं। आज हम सर्वनाम शब्द के बारे में जानेंगे। क्या हुआ सागर, तुम उदास क्यों हो? सलोनी, वे सब पतंग उड़ा रहे हैं, मुझे भी उड़ाना है। चलो हम नानी जी के पास चलते हैं। नानी जी, आप हमें पतंग बनाना सिखा दीजिएगा। जरूर, चलो मैं तुम्हारे लिए पतंग बनाती हूँ।
तुम लोग सामान लाकर देना। ठीक है नानी जी। यह लो सागर, बन गई पतंग। हुर्रे! बच्चों, आपने नानी और बच्चों की बातें सुनी। अब आप बताइए कि तुम उदास क्यों हो? इसमें तुम किसके लिए आया है? सागर के लिए। वे सब पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें वे शब्द किन के लिए आया है? अन्य बच्चों के लिए। मुझे भी उड़ाना है। इसमें मुझे किसके लिए आया है? सागर के लिए। हम नानी जी के पास चलते हैं। इसमें हम किसके लिए आया है? सागर सलोनी के लिए। आप हमें पतंग बनाना सिखा दीजिएगा। इसमें आप किसके लिए आया है? नानी के लिए। तुम्हारे लिए पतंग बनाती हूँ। तुम्हारे किसके लिए आया है? सागर के लिए। तुम लोग सामान लाकर देना। इसमें तुम लोग किसके लिए आया है? सागर और सलोनी के लिए। यह लो बन गई पतंग। इसमें यह किसके लिए आया है? पतंग के लिए। बच्चों, आपने देखा, तुम, वे, मुझे, हम, आप, तुम्हारे, तुम लोग, यह आदि शब्द किसी ना किसी नाम शब्द के लिए आए हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बार बार नाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अच्छा नहीं लगता, इसलिए नाम शब्द की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आओ कुछ और सर्वनाम शब्दों को जानते हैं। मैं, वह, तुम, तुम्हारा, हमने, आपको, मेरा, यह, इसने, उसने आदि। अब आप बताइए शिक्षक के लिए 4 सर्वनाम शब्द। उन्हें, उनका, उन्होंने, उनसे। अब हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे जो पेज नंबर 45 पर दिया गया है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके साथ साथ 2 शब्द भी दिए गए हैं। हमने उनमें से वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम शब्द लिखकर उन वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य पढ़िए क्या है? अनिका मेरी सहेली है, डैश गिटार बजाना पसंद है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से 2 शब्द दिए हुए हैं? उसकी और उसे। तो हम इसमें कौन सा शब्द लिखेंगे? उसे। उसे गिटार बजाना पसंद है। तो सबसे पहले उसे। उसके बाद विदित दौड़ रहा है, डैश गिर गया। वह या फिर मुझे। इसमें कौन सा शब्द आएगा? वह। वह गिर गया। तीसरा वाक्य, बंशी काका बगीचे में काम कर रहे हैं, डैश फूल पौधों से प्रेम है। आप या फिर उन्हें। उन्हें। उन्हें फूल पौधों से प्रेम है। संजना डैश क्या पढ़ रही हो? वे या तुम। इसमें हम लिखेंगे संजना तुम क्या पढ़ रही हो। इसमें कौन सा शब्द आएगा? तुम। डैश राजमा चावल पसंद है, मुझे या फिर वह। मुझे। मुझे राजमा चावल पसंद है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। देखिए, इसमें एक पेड़ का चित्र बना हुआ है और पेड़ की डाली पर तोता बैठा है। तो हमने तोते के बारे में 4 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। हम तोते के बारे में कुछ वाक्य लिखते हैं। देखिए, पहला वाक्य, तोता पेड़ पर बैठा है। उसके बाद देखिए, इसका रंग हरा है। यहाँ तोते की जगह हमने किस शब्द का प्रयोग किया? इसका। और यह शब्द क्या है? सर्वनाम। इसकी चोंच लाल है। तो देखिए, इसकी, यह शब्द भी क्या है? सर्वनाम। यह फल खाता है। तो इसमें कौन सा शब्द है? यह सर्वनाम। लोग इसे पसंद करते हैं। इसे शब्द क्या है? सर्वनाम। तो देखिए, हमने
इसकी, यह, इसे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। रेखांकित का मतलब आपको पता ही है, अंडरलाइन करना। तो हमने क्या करना है कि वाक्य में जो भी सर्वनाम शब्द आए हैं उनको अंडरलाइन करना है और सामने खाली जगह में भी उनको लिखना है। तो पहला वाक्य पढ़िए, आज हम विद्यालय में पौधे लगाएंगे। तो ये सर्वनाम शब्द कौन सा है? हम। सिमरन ने माँ से कहा आज वह आलू पूरी खाएगी। तो इसमें वह शब्द क्या है? सर्वनाम। अर्पिता मेट्रो से नानी के साथ गई। उसने 2 टिकट खरीदे। उसने, ये शब्द सर्वनाम है। रमन ने मयंक से पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो। देखिए इसमें तुम और कहाँ 2 शब्द सर्वनाम है, तो हम इन दोनों शब्दों को लिखेंगे। तुम कहाँ, बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती है। तो इसमें कौन सा शब्द है सर्वनाम? मुझे। इस शब्द को हम रेखांकित करेंगे और साथ ही खाली जगह पर लिख देंगे। आप अपनी हिंदी राइटिंग बुक का पेज नंबर 48 ओपन कर लीजिए। देखिए इस पेज पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है स्थान, आधा स, थ, आ की मात्रा न। स्थान, स्थान के बाद क्या है? तांत्रिक, त, आ की मात्रा आधा न, त्र तो छोटी की मात्रा क। तांत्रिक, तांत्रिक के बाद है स्तंभ, आधा स, त, फिर आधा म और भ। स्तंभ, स्तंभ के बाद वशिष्ठ, व, श के साथ छोटी की मात्रा, फिर आधा श और ठ, वशिष्ठ। तो देखिए आपने इन सभी शब्दों को अपनी राइटिंग बुक में ब्लू लाइन्स के बीच में लिखना है और बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये सारे शब्द हैं। आज का गृह कार्य सुनिए। पेज नंबर 43 पर जो बुक वर्क दिया हुआ है आपने उसे बुक में करना है। आपने चित्रकथा को ध्यान से पढ़ा था, तो आपने बताना है कि पावनी के लिए और समाचार पत्र के लिए किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज वर्ल्ड फूड डे है। वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस। खाद्य का अर्थ है भोजन, खाने पीने की चीज़ें। तो हर साल 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। यह दिन पूरे विश्व में 180 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि लोग सेहत से भरपूर भोजन करें और स्वस्थ रह सकें। तो देखिए हमें किन किन खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। हमें ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए। कुछ बच्चे या कुछ लोग जंक फूड या फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। हमें ताज़े फल और सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। इसके अलावा हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। इनसे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हमें दालों का भी प्रयोग करना चाहिए। इन्हें खाने से शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन हमें चीनी व नमक कम खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज आप सब बच्चे अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप हमेशा पौष्टिक भोजन ही खाएंगे। आज आपने सर्वनाम शब्दों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपने पहले इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और फिर इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।